हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम कवर करेंगे ट्रायल बैलेंस। इससे पहले हमने क्या कवर किया सर? इससे पहले हमने कवर किया था जर्नल एंट्रीज और फिर हमने किया था लेजर अकाउंट्स। और आज हम करेंगे ट्रायल बैलेंस। सर जर्नल एंट्रीज तो आपने बिना गोल्डन रूल्स के ही बता दी थी बेटा, बहुत इजी थी ना। मैंने कहा था गोल्डन रूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और हमने लेजर में क्या किया? पोस्टिंग करी, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप, कुछ भी नहीं किया। लेजर से उठाई और सिर्फ पिक एंड ड्रॉप करके, जर्नल से उठाई लेजर में पिक एंड ड्रॉप कर दिया। सर ट्रायल बैलेंस में क्या करना है और ये क्यों बनाते हैं और ये क्या होता है सर? सब कुछ बताओ इसके बारे में। बेटा सब कुछ बताऊंगा। ट्रायल बैलेंस में भी कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है? पिक एंड ड्रॉप। सर ये क्या पिक एंड ड्रॉप? बच्चे आपको बताऊंगा क्या होता है ये। आपको उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। मैं कहता हूँ सबसे इजी चैप्टर ट्रायल बैलेंस ही होगा पूरी आपके अकाउंट्स में। ठीक है सर, ये होता क्या, ये बनाते क्यों है और इसकी क्या नीड है? अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा सर? ये सब कुछ बताओ सर हमको। बेटा ट्रायल बैलेंस होता है कि मतलब ये एक स्टेटमेंट होती है। पहली बात ये, इट इज नॉट एन अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं होता है। ये कोई अकाउंट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट का मतलब एक फॉर्मेट बना हुआ है। ये क्या बताता है सर? बेटा ये बताएगा आपने जो भी जर्नल एंट्रीज पास करी। हमने वाउचर लिए, वाउचर से एक एक जर्नल एंट्री पास करी, जर्नल जर्नल एंट्री बनाई। जर्नल से फिर हमने लेजर बुक्स बनाई। अब ये बताएगा ट्रायल बैलेंस की क्या आपने ये सब एंट्री सही पास करी है ना, कुछ गलत तो नहीं पास कर दी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहीं पे अमाउंट 2500 डालनी है और आपने डाल दी 25,000। ऐसा तो नहीं कर दिया? कहीं ऐसा लिख दिया हो, कैश अकाउंट डेबिट 2500 टू परचेजेस 25,000। ऐसा तो नहीं कर दिया है? ये तो गलत कर दिया आपने। क्या आपने ऐसा तो नहीं कर दिया कैश आना था बट आपने कैश को क्रेडिट में डाल दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया आपने? तो मतलब पहली बात तो ये कि आपने सही अमाउंट की एंट्री करी है। दूसरी बात, आपने जिस चीज को डेबिट करना था उसको डेबिट किया, जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट किया है। ये सही किया कि नहीं ये हम ट्रायल बैलेंस बताएगा। सर ये तो अच्छी बात है, अगर गलती होगी तो यही पकड़ी जाएगी, हम सही कर लेंगे। अरे हाँ, यही तो बात कह रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है? ये चेक करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये चेक करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द जर्नल एंड द लेजर, कि जितना भी आपने बनाया वो सही है या नहीं है। सर ये तो काम मुश्किल होता होगा। बच्चे ये तो काम बहुत आसान है। सर गलती ढूंढना तो सर आसान होता है, वैसे सही बात कह रहे हो आप। अभी देखना कितना इजी होता है इस गलती को ढूंढना। हमें अभी पता लग जाएगा कि हमने पीछे गलती करी या ना करी। इसके लिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं, एक सैंपल क्वेश्चन लेके आया हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नल, देन लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस। बट मैंने आपका काम इजी कर दिया है। मैंने जर्नल एंट्रीज को पास कर दिया है। पहली बात, जिसने भी मेरी जर्नल वाली वीडियो नहीं देखी है, जर्नल एंट्री वाली, प्लीज वो देख के आओ, क्योंकि हमने उसमें कोई भी पर्सनल, रियल या नॉमिनल वाले तरीके से गोल्डन रूल से एंट्रीज को पास नहीं किया है। हमने अपने बहुत इजी रूल से याद किया है उसको, जो कि आपको समझना बहुत इजी होगा। किसी ने अगर लेजर वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो देख के आओ, देन कम टू दी ट्रायल बैलेंस, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट, वही सेम लॉजिक चलेगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक है सर। चलो, मैंने आपके सामने ये 10 जर्नल एंट्रीज पास करी हुई हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ऐसे जैसे हमने जर्नल एंट्रीज पास करी थी, मैंने आपके सामने ये 10 जर्नल एंट्रीज एज अ सैंपल आपके लिए पास कर दी है। ठीक है सर। इसके बाद हमने क्या किया? हमने बनाए लेजर अकाउंट्स। सर ये तो आप हमें बता चुके हो, इसीलिए तो मैंने ये बनाया हुआ है। देखो, हम देखते हैं, दोबारा से रिवीजन भी करते हैं। अब ये देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसका मतलब सर आपने बताया था कैश हमारी असेट है और असेट इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होती तो वो कहां जाएगी? डेबिट में, इसलिए हमने किया कैश अकाउंट डेबिट। सर कैपिटल हमारी लायबिलिटी है और वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए वो कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में, इसलिए हमने लिख दिया टू कैपिटल 5 लाख रुपीज। सारी एंट्रीज ऐसे ही पास हुई हुई हैं। अगर हम इसकी लेजर बनाएंगे तो क्या होगा? कैश अकाउंट में लेफ्ट साइड में लिख देंगे टू कैपिटल। क्या हमने लिखा हुआ है? कैश अकाउंट ये रहा सर, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है टू कैपिटल
5 लाख रुपीज। सर बिल्कुल सही एंट्री पास की हुई है। सर अब कैपिटल अकाउंट में तो कैश की एंट्री पास करो ना आप। ये लो बच्चे, ये रहा कैपिटल अकाउंट, ये रहा बाय कैश 5 लाख रुपीज। सही एंट्री करी है सर, बिल्कुल सही एंट्री करी है। एक और सैंपल देखेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000। सर परचेजेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये लो बच्चे, परचेजेस का अकाउंट बना लिया। सर टू कैश की एंट्री करनी पड़ेगी 80,000। बिल्कुल सही एंट्री की हुई है सर। अब सर कैश अकाउंट में भी डालो ना बाय परचेजेस। ये देखो बच्चे, कैश अकाउंट ये रहा, इसमें डाला बाय परचेजेस 80,000। ये भी सही एंट्री है सर, बिल्कुल सही एंट्री है। ऐसे ही हम सारी एंट्रीज पास कर लेंगे लेजर में, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब आते हैं बात लेजर ट्रायल बैलेंस पे कि वो कैसे बनाना है। बेटा कुछ भी नहीं करना, मैं तो कहता हूँ बहुत बच्चों वाला काम है। जब आप ये सारी जिसकी सारी जर्नल एंट्रीज पास कर लोगे लेजर में, आपको करने हैं अकाउंट क्लोज। इसका मतलब देखो, मैंने आपके लिए अकाउंट पहले से ही क्लोज करके रखे हुए हैं। जैसे कि ये था कैश अकाउंट 5 लाख एंड 126 20 एंड 56 लाख 70,000। मैंने लिखा, इसको मैं इधर ले आया, ये बैलेंस माइनस किया और बैलेंस कितना रह गया 4,75,000, जो कि थी एक बैलेंसिंग फिगर, मतलब बचा हुआ बैलेंस हमारे पास आ गया। अब ये कैसा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है कैश अकाउंट का। क्यों? क्योंकि सर ये देखो, कैश हमारी असेट थी, असेट का नेचर होता है डेबिट। ये वाली साइड ज्यादा थी, इसीलिए तो यहाँ पैसा बचा। ये अमाउंट 6,70,000 था, मतलब डेबिट बैलेंस था। अब ये बचा हुआ पैसा सर, ये तो इस साइड कम था, इसीलिए इसको बोल देंगे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट तो मेरी लायबिलिटी होती है, बिल्कुल सर ये तो क्रेडिट साइड देखो बेटा, यही तो आई है। ये क्या हुआ? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो लायबिलिटी है। देखो हमने इसको बैलेंस किया 5 लाख रुपीज, 5 लाख को यहाँ लेके आए और ये बैलेंस सीडी जो की थी बैलेंसिंग फिगर। सारे अकाउंट ऐसे ही क्लोज कर देंगे। परचेजेस अकाउंट लिया, देखो 80 और 60 की ट्रांजैक्शन थी, टोटल बना 1,40,000। इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया, बैलेंसिंग फिगर 1,40,000। आपके लिए मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ इनको, बैलेंसेस को। सेल्स का अकाउंट आया, सेल्स क्रेडिट होती है 120 और 70 190, इसको यहाँ ले आए और बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,90,000। मोहन अकाउंट आ गया, जो क्या था हमारा? सर ये था हमारा डेटर, ये था असेट। सर इसने कब परचेज किया था सामान 60,000 का, हमने यहाँ पे टोटल किया 60,000, इसको यहाँ ले आए 60,000 को, उसने सर 40,000 पे कर दिया था, तो 20,000 क्या आ गया सर? ये आ गई बैलेंसिंग फिगर किसकी? मोहन की। फिर आता है रमेश। रमेश हमारा क्रेडिटर था, रमेश हमारा क्रेडिटर था। हमने इससे हमने अच्छा, ये भी हमारा डेटर ही था, रमेश भी हमारा डेटर ही था। हमने इसको सामान बेचा था, देखो सेल्स, ये हमारा डेटर था बच्चे। ठीक है, हम देख ही लेते हैं रमेश हमारा क्या था। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स की गई है इसको। ठीक है, हमने इसको सामान बेचा था, ये हमारा डेटर था। और जो है मोहन क्या था? मोहन से हमने परचेज किया था, ये था क्रेडिटर। हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, मोहन था हमारा क्रेडिटर और रमेश था हमारा डेटर। ठीक है, ऐसे ही बच्चे हमने फिर ये अकाउंट भी क्लोज कर दिया 70,000, 70,000, और ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। अब रेंट का अकाउंट आ गया, हमने ये भी क्लोज कर दिया, 20,000 था, इसको यहाँ पे लेके आए, बैलेंसिंग आ गया 20,000। सैलरी अकाउंट आया, सर सैलरी ये हमने क्लोज कर दिया, सैलरी 30,000, बैलेंस को यहाँ ले, और ये क्या आ गई हमारी? ये आ गई सर बैलेंसिंग फिगर। फर्नीचर का अकाउंट भी सर हमने क्लोज कर दिया, 25,000 था, इसको यहाँ ले आए और फिर हमने इसको बैलेंसिंग फिगर सारा अकाउंट क्लोज कर दिया। सर ये तो हमने लेजर में ही कर लिया था। अरे वही तो कह रहा हूँ, लास्ट स्टेप से कंटिन्यू करूंगा ना। हमने सब क्लोज कर दिए, ठीक है, हमने सब क्लोज करके बैलेंस शीट ही लिख दिया। बच्चे लेजर में कुछ भी नहीं करना है। मैंने बोला कि अकाउंट नहीं है, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो मतलब सर इसका फॉर्मेट क्या होगा बच्चे? फॉर्मेट इसका ये वाला होगा, देखो ध्यान से। ये आ गए पर्टिकुलर्स,
मतलब कि हम कौन कौन से आइटम लिखेंगे इसमें। पर्टिकुलर्स, ये डेबिट का अमाउंट और ये क्रेडिट का अमाउंट। बस बच्चे यही हो गया इसका फॉर्मेट, इतना सा ही फॉर्मेट है इसका। बट याद रखनी है, मैंने आपको नेचर बताया था कि असेट्स का एंड एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है। सर एक्सपेंसेस और एसेट का नेचर होता है डेबिट, तो एसेट और एक्सपेंसेस के सारे बैलेंसेस कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में। बेटा लायबिलिटीज का और इनकम्स का नेचर क्या होता है, सर उनका नेचर होता है क्रेडिट, तो सारे के सारे लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस के इनकम के बैलेंसेस कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड में। तो देखे जरा कैसे, चलो सर दिखाओ जरा एक बारी। ठीक है, ये बताओ, अब स्टार्टिंग होती है कैश से। कैश क्या है, सर कैश हमारी एसेट है। बैलेंस कितना है सर, 4,75,000। तो चेक करें कहाँ लिखा हुआ है कैश, कैश अकाउंट 4,75,000, क्योंकि ये क्या है, एक असेट हमने लिखा डेबिट साइड में। और देखें, हाँ जी सर और दिखाओ। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या है सर, कैपिटल है हमारी लायबिलिटी। इसका इसको तो क्रेडिट में डालेंगे। बैलेंस कितना है सर, बैलेंस है इसका 5,00,000 रुपीज। तो देखो जरा, कैपिटल अकाउंट 5,00,000। सर यही था, अरे बच्चे यही था, इसमें कुछ भी नहीं है। थर्ड देखें सर, थर्ड दिखाओ सर। सर कैपिटल के बाद आया परचेजेस, सर ये तो हमारा एक्सपेंस होता है। सर हमने एक्सपेंस लिया, एक्सपेंसेस कर दिए, हमारे पास स्टॉक आ गया। सर इसका बैलेंस है 1,40,000। 1,40,000, देखो परचेजेस अकाउंट 1,00,000। ऐसे ही रमेश हमारा डेटर था, हमने उसको, वो डेबिट बैलेंस में आ जाएगा। रेंट हमारा एक्सपेंस था, वो भी डेबिट साइड आ जाएगा। सैलरी हमारा एक्सपेंस था, वो भी डेबिट साइड आ जाएगा। फर्नीचर हमारा एसेट थी, वो भी डेबिट साइड में आ जाएगी। सेल्स हमारी, हमने सेल्स किया, पैसा आया, इनकम हुई, क्रेडिट साइड में आ जाएगी। मोहन हमारा क्रेडिटर था, इसीलिए वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, जितने भी सारे अकाउंट होंगे हमारे लेजर के, उसको क्लोज करके कहाँ शिफ्ट कर देंगे, ट्रायल बैलेंस। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप किया। जितनी असेट्स थी और जितने एक्सपेंसेस थे उनको पिक करके कहाँ डाल दिया, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। और जितनी भी लाइबिलिटीज थी और इनकम थी उनको पिक करके कहाँ ड्रॉप कर दिया, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर आपने बताया था कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, बट वो कैसे करता है, इसमें तो कुछ हुआ नहीं। बेटा अब लास्ट पॉइंट है, अगर तो ये डेबिट बैलेंस जो है, अगर तो ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, आपकी जो जर्नल एंट्रीज है, आपने जो उसमें अमाउंट डाली है, आपने जो लेजर में पोस्टिंग करी है, वो सब सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। बट अगर ये मैच ना करे तो क्या होगा, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। इसीलिए हमारे अकाउंट में चैप्टर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, की जो आपने गलतियां कर दी हैं फिर हम उनको ढूंढते हैं और फिर उनको रेक्टिफाई करते हैं। वो हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, जो कि चैप्टर हम आने वाले टाइम में करेंगे। अगर आपका ये बैलेंस बिल्कुल सही आता है, इक्वल आता है, तो इसका मतलब आपकी जर्नल एंट्रीज और आपकी लेजर अकाउंट बिल्कुल सही है। इतना ही था बच्चे, इतना ही था। सर इसके बाद क्या होता है, सर इसके बाद बच्चे, इसके बाद बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। सर ये तो बहुत मुश्किल होती होगी। अरे मुश्किल, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप है। सर ऐसे कैसे, बेटा जो ट्रायल बैलेंस होगा, बेटा ट्रायल, बेटा जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, हम जितने भी एक्सपेंस है वो इसके डेबिट साइड में डाल देंगे, जितनी भी इनकम्स है वो इसे क्रेडिट साइड में डाल देंगे, और वहां से आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सर एसेट और लायबिलिटीज, बेटा जो बैलेंस शीट होगी उसमें हम लेफ्ट साइड में सारी लायबिलिटीज डाल देंगे, राइट साइड में सारी असेट्स डाल देंगे, और ये हो जाएंगे इक्वल। सर मतलब इसमें से जैसे मान लो कैश अकाउंट है, ये असेट है, तो कुछ भी नहीं करना, बस इसको पिक करके और असेट साइड में ड्रॉप कर देना है। हाँ बस आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। सर परचेज हमारा एक्सपेंडिचर था, तो ये एक्सपेंस उठाना है और इसको
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में डाल देना है, बस इतना ही करना है। जितनी भी एक्सपेंसेस और जितनी भी इनकम्स होंगी वो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देनी है। जितनी भी लायबिलिटीज और एसेट्स होंगी वो आपको बैलेंस शीट में पिक एंड ड्रॉप कर देनी है, आपके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। इतना इजी काम है, आप ऐसी टेंशन लेते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड टू यू। अगर कोई भी डाउट हो बचे तो मुझे आप प्लीज कमेंट में मेंशन करो, सो दैट मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर लूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।